सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन जर्नी इसके एपिसोड नंबर 91 में। और मैं आपको बता दूं, पोकेमॉन जर्नी से हो गया है पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज। और ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता दूं, पोकेमॉन जर्नी से हो गया है पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी। अपने कैरेक्टर भी वही रहने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एस और गो ग्लार की एक सिटी में आते हैं। तभी एस और गो बात करते करते नीचे आते हैं और तभी एस की टक्कर एक लड़की से हो जाती है, जिसने अपने चेहरे पर एक घोस्ट टाइप मास्क पहना था। और एस उससे सॉरी मांगता है और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और तभी एस नोटिस करता है कि उस लड़की ने अपना टिकट वहीं पे गिरा दिया। और तभी हम देखते हैं कि एस उस टिकट को उस लड़की को देने जाता है, लेकिन वो लड़की एक पतली सी गली के अंदर चली जाती है। और एस और को भी उसके पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट होता है। और तभी हम देखते हैं कि एस और को उस गेट को खोल के उसके अंदर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक ट्रेन होती है और तभी हमें उस ट्रेन के अंदर कुछ चीजें फ्लाई करती हुई दिखाई देती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन बनाउस सिटी जाने जाती है। एस और गो को भी वहीं पर जाना था। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रेन का नाम घोस्ट ट्रेन है। और तभी एस को उस लड़की को वहीं पर जाते हुए दिखाई देती है, जिससे वो एपिसोड की स्टार्टिंग में टकराया था। एस और को भी उसमें चले जाते हैं और तभी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। और तभी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि एस और गो उस ट्रेन के अंदर होते हैं। तभी गो नोटिस करता है कि इस ट्रेन का नाम घोस्ट ट्रेन क्यों बोला। तभी एस कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी एस उस लड़की की टिकट देखता है और कहता है कि ये कोच नंबर 1 की टिकट है और उस लड़की का नाम एलिस्टर है। उस लड़की का नाम आगे पता चलने वाला था, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तभी हम देखते हैं कि एस को पता चलता है उस लड़की की टिकट कोच नंबर 1 की है। और तभी एस और को कोच नंबर 1 में जाने लगते हैं और सामने का गेट खोलते हैं। तो एक दूसरा कोच होता है, लेकिन वो फर्स्ट कोच ही होता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रोकी और पिकाचू वहाँ पर खेलने लग जाते हैं। तभी एस उस पत्थर के पास जाता है और तभी ग्रोकी उसके ऊपर आ जाता है, तो उसकी टक्कर एक पत्थर से हो जाती है एस की, और वो पत्थर जमीन पर गिर जाता है। तभी गो पूछता है कि तुम क्या ठीक हो? फिर एस कहता है हाँ। तभी एस उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, पर वो उसको नहीं उठा पाता। और तभी हम देखते हैं कि एस और गो दोनों उस पत्थर को कोशिश करते हैं उठाने के, पर दोनों में से कोई भी नहीं उठा पाता। और तभी एस उस पत्थर पे 2 बार टैप करता है और तभी हम देखते हैं कि वो पत्थर ग्लो करने लग जाता है और वो ग्लो एस के हाथ से होते हुए एस के चेस्ट में चली जाती है। पर एस इस बात को नोटिस नहीं करता, पर गो और पिकाचू इस बात को नोटिस कर लेते हैं। तभी गो पूछता है क्या तुम ठीक हो? एस हाँ में जवाब देता है। फिर वो दूसरे कोच की तरफ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो फिर से वो पत्थर दिखाया जाता है, वो वापस से ग्लो करने लग जाता है और एस और गो दूसरे कोच की तरफ निकल जाते हैं। तभी एस का फेस बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एस और गो दूसरे कोच में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइट चली जाती है और एस का फेस क्रीपी हो जाता है। और तभी गो को कुछ लाइट जाने की वजह से वहाँ पर कुछ चीजें फ्लाई करते हुए दिखाई देती है, इसकी वजह से गो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर लाइट वापस आ जाती है। एस पूछता है क्या हुआ? तभी गो कहता है कि तुमने वहाँ देखा। फिर वापस से लाइट चली जाती है, एस का फेस वापस से क्रीपी हो जाता है। और इस बार गो, पिकाचू, ग्रोकी भी इसको देख लेते हैं। फिर वहाँ पर फिर से लाइट आ जाती है और एस का फेस वापस सही हो जाता है। वापस लाइट चली जाती है, वापस क्रीपी हो जाता है उसका फेस। अभी एस गो की तरफ जाता है और उसे दूसरे कोच में जाने के लिए कहता है। तभी गो उससे रुकने की कहता है, लेकिन वो एस उसे धक्का दे देता है दूसरे कोच में। तभी वापस लाइट आ जाती है, एस नॉर्मल हो जाता है और एस गो से सॉरी मांगता है। तभी एस कहता है मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। तभी उनके सामने कुछ पोकेमॉन आ जाते हैं और तभी गो उस पोकेमॉन को अपनी पोकेडेक्स में देखता है। तभी गो को पता चलता है कि गिफ्लॉन पोकेमॉन अपने बच्चे को घोस्ट पोकेमॉन बना देते हैं। और तभी वहाँ पर फिर से लाइट चली जाती है, एस का फेस वापस से क्रीपी हो जाता है। तभी एस कहता है तुम्हें घोस्ट लाइट से क्या प्रॉब्लम है? तभी क्रीपी एस गो को पकड़ने की कोशिश करता है, गो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और तभी गो यहाँ पर दूसरे कोच में आ गिरता है और तभी क्रीपी एस हंसने लग जाता है। तभी असली एस अपनी बॉडी के अंदर से बोलता है ये सही नहीं हो रहा। और तभी गो एस से पूछता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और एस कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो सब दूसरे कोच के अंदर जाते हैं। तभी हमें असली एस को दिखाया जाता है, वो अपनी बॉडी के अंदर होता है। और असली एस बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके सामने एक ग्लो करती लाइट आती है। और तभी एस उस ग्लो करती हुई चीज को टच करता है, हमें घोस्ट ट्रेन दिखाई जाती है। तभी एस और को दूसरे कोच में आ जाते हैं, वो बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह दिख रहा था। अंदर मनकाबू पोकेमॉन भी होते हैं। क्रीपी एस कहता है तुम डरपोक हो, एकदम बच्चे की तरह। और तभी एस कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। और तभी वो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, गो कहता है। क्रीपी एस कहता है कि प्रूफ करो रॉक पेपर सीजर से। तभी गो इस बात के लिए रेडी हो जाता है। तभी दोनों शुरू करते हैं
और तभी दोनों रॉक करते हैं, लेकिन चीटिंग से क्रीपी एस फेयर पेपर कर लेता है और क्रीपी एस यहाँ पर जीत जाता है। फिर इसलिए गो कहता है तुमने चीटिंग की। तभी वो एक फॉरेस्ट कोच के अंदर आ जाते हैं। तभी एस गो को डराने की कोशिश करता है घोस्ट पोकेमोन, लेकिन वो सिविलाई पोकेमोन होता है। क्रीपी एस कहता है जमीन के अंदर कुछ है, लेकिन वहाँ पे एक इंक्वाडा पोकेमोन होता है। तभी उनके देखते देखते इंक्वाडा पोकेमोन वहाँ पर इवॉल्व होने लगते हैं और तभी वो सारे पोकेमोन निंजास में इवॉल्व हो जाते हैं। तभी वो पोकेमोन अटैक कर देते हैं और एस गो के पीछे छुप जाता है ताकि उससे कोई अटैक ना लगे। तभी वो सबको देखकर पिकाचू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और पूरे कोच में वो थंडरबोल्ट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सभी निंजास पोकेमोन उस ट्रेन से बाहर चले जाते हैं। तभी एस और गो को दिखाया जाता है वो अभी भी उस ट्रेन के अंदर होते हैं। गो पिकाचू से थैंक्स बोलता है। तभी गो के पॉकेडेक्स में निंजास पोकेमोन रजिस्टर्ड होता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे कब पकड़ा। तभी गो की पोकेमोन से निंजास पोकेमोन बाहर आता है और क्रीपी एस उसे परेशान करने लग जाता है और तभी निंजास को वो वापस बुला लेता है गो। और तभी उसके सामने का एक गेट खुलता है। वो और कोई नहीं एलिस्टर होती है। वो कहती है कि घोस्ट ट्रेन में इंसान क्या कर रहे हैं। और तभी उन सबको फर्स्ट क्लास की तरफ आवाज आती है और वो देखते हैं फर्स्ट क्लास में कौन है, जिधर एक स्प्रिंटो पोकेमोन होता है। और तभी को अपने पॉकेडेक्स में देखता है और वो पोकेमोन बहुत ज्यादा तेज चिल्लाता है। और तभी एलिस्टर कहती है कि स्प्रिंटो शायद अपनी आत्मा को वापस मांग रहा है जो कि एस के अंदर है। तभी गो यहाँ पर एलिस्टर को घोस्ट पोकेमोन की लैंग्वेज समझकर हैरान हो जाता है। तभी वो एस उसके पीछे आता है, लेकिन वो पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक कर देता है, पर एस को उससे कुछ फर्क नहीं होता। और तभी क्रीपी एस गो की तरफ आता है। तभी गो कहता है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं एलिस्टर से। तभी वो ट्रेन हिलती है, जिसकी वजह से एक लकड़ी एस के ऊपर आ जाती है और वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। फिर ट्रेन वापस से हिलती है। वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट पोकेमोन आ जाते हैं और एलिस्टर उन सभी को दूसरे कोच में भेज देती है। तभी गो एलिस्टर से कहता है कि इन झटकों की वजह से ट्रेन पटरी से उतर सकती है, स्प्रिंटोन को रोकूंगा। तभी गो एलिस्टर के पास आकर कहता है तुम्हें गो एस को ठीक करना होगा, मैं उसका दोस्त हूँ। तभी एलिस्टर हिचकिचाते हाँ बोल देती है और गो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी गो अपने पोकेबॉल से एब्जोल को बाहर निकाल जाता है और इंस्प्रोन की तरफ चला जाता है। तभी एलिस्टर यहाँ पे स्टिंगरेन पोकेमोन को बाहर आने के लिए कहती है। तभी वो पोकेमोन उसके पास आ जाता है। एलिस्टर यहाँ पर हेल्प मांगती है और तभी वो पोकेमोन एस के मुंह में कुछ डालता है और तभी पिकाचू अपनी लैंग्वेज में एलिस्टर से पूछता है कि ये क्या है। तभी एलिस्टर कहती है कि लिस्टर पावर को बढ़ाता है, इसकी वजह से स्प्रिंटोन की स्पीड बाहर आ जाएगी एस से। तभी हमें एस को दिखाया जाता है। एस यहाँ पर होश में आ जाता है और वो तेज दौड़ने लग जाता है। जंप करते हुए कहता है कि इसका टेस्ट बहुत बेकार है। तभी सीन स्किप करके हमें गो को दिखाया जाता है। वो स्प्रिंटोन के सामने खड़ा होता है। तभी गो शांत होने के लिए कहता है और तभी वो पोकेमोन गो के ऊपर ही अटैक कर देता है। गो एब्जोल से नाइट स्लेज अटैक करने के लिए कहता है। तभी एब्जोल उस अटैक से बच जाता है। सीन स्किप करके हमें एस को दिखाया जाता है। उसकी आत्मा अभी भी होती है इसके अंदर। तभी एस की चेस्ट बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाती है और तभी स्प्रिंटोन की स्पीड बाहर आ जाती है। तभी एस भी नॉर्मल हो जाता है। एस कहता है ये क्या हो रहा है। स्प्रिंटोन की स्पीड एस की शैडो के अंदर चली जाती है, लेकिन एस को पता होता है। तभी एस अपने गेंगार को बाहर निकालता है। तभी एस गेंगार से कहता है मैं शैडो के अंदर जाओ और उस चीज को बाहर लेकर आओ। तभी गेंगार शैडो के अंदर चला जाता है। स्प्रिंटोन की स्पीड को पकड़कर बाहर लेकर आता है। फिर एलिस्टर कहती है कि इसको स्प्रिंटोन को वापस कर दो। एस यहाँ पर हाँ में जवाब देता है। फिर सीन स्किप करके हमें गो को दिखाया जाता है। वो गो पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था स्प्रिंटोन। एब्जोल सारे अटैक को डॉज कर देता है। तभी वो एब्जोल के पास जाकर अटैक करता है और तभी गो को लगता है कि एब्जोल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होगा। एब्जोल को कुछ भी नहीं हुआ होता है क्योंकि गेंगार ने वहाँ पर आकर एब्जोल को बचा लिया था। तभी गो अपने साइड में देखता है, वहाँ पर ऐश होता है। गो ऐश को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी गेंगार एब्जोल भी जमीन पर आ जाते हैं और तभी वो अटैक गेंगार पर करने लग जाता है और तभी गेंगार उस अटैक को डॉज कर देता है और गेंगार उसके पास जाता है, जिसकी वजह से स्प्रिंटोन गेंगार पर अटैक नहीं कर पाता है। गो तभी एब्जोल से वो कहता है और तभी एब्जोल एक लकड़ी को उछा लेता है। तभी उस लकड़ी के अंदर से गेंगार बाहर आता है। स्प्रिंटोन की स्पीड को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है और तभी हमें स्प्रिंटोन को दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है और वापस से पत्थर के अंदर चला जाता है। तभी गो और एस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो ट्रेन ग्रेवयार्ड के पास जाकर रुकती है और उस ग्रेवयार्ड के अंदर से हॉन्टर और कुछ गैसली पोकेमोन बाहर आते हैं। स्प्रिंटोन के पत्थर को लेकर वहाँ पे ग्रेवयार्ड पे चले जाते हैं। तभी गो एलिस्टर से पूछता है सब ठीक है। तभी एलिस्टर कहती है हाँ, क्योंकि स्प्रिंटोन इस जगह पर आना चाहता था। ये ट्रेन एक घोस्ट ट्रेन है, यहाँ पर घोस्ट पोकेमोन ट्रेवल करते हैं। सीन स्किप करके हमें दिखाया जाता है वो ट्रेन एक सिटी में आकर रुकती है
और जहाँ पर एस और गो को आना था और एस और गो उस ट्रेन से उतरते हैं और तभी एस को याद आता है कि उसको उस एलिस्टर की टिकट भी वापस करनी थी। तभी एस पीछे मुड़ता है और देखते हैं कि वहाँ पर एलिस्टर और वो ट्रेन दोनों ही गायब थी। तभी एस और गो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक रखते हैं और सीन स्किप करके ट्रेन को दिखाया जाता है वो कहीं पर जा रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। तो बाय बाय।